हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आपको तो पता ही है मेरी सुबह सुबह 6 बजे ही आँख खुल जाती है, उससे पहले खुलती है लेकिन मैं उठती नहीं हूँ। मैंने ना एक टारगेट सा बना हुआ है, मतलब मेरी चाहे आँख 5:30 खुल जाए, लेकिन है ना बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसीलिए ना मैं उठती 6 बजे ही हूँ। और फ़िलहाल आजकल इतनी बिज़ी चल रही हूँ कि शाम को प्रेस करके नहीं रख पाती हूँ, इसलिए रोज़ ही सुबह-सुबह करनी पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पर जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें तो पता ही है। जो नहीं जानते हैं, तो मेरे डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, और डेली व्लॉग के साथ कुछ ना कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हों, चैनल पर पहली बार हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बेल आइकन होता है ना, चैनल के पास में ही होता है, बेल बनी हुई होती है। अगर आप उसको प्रेस करोगे ना, तो मेरी सारी वीडियो आपके पास पहले आएगी, सबसे पहले। तो चलिए, यहाँ पर बच्चों के स्कूल के लंच के लिए सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ। एक्चुअली नवरात्रे चल रहे हैं, मेरा भी व्रत है, तो रात को मैंने भिंडी की सब्ज़ी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ये सब रखी हुई थी। तो मैंने ना डिसाइड किया कि इसी से देती हूँ बच्चों को लंच। तो बस जो नॉर्मल पराठे के लिए मैंने आटा गूँधा और बना दिए थे यहाँ पे पतले-पतले पराठे। उसके साथ मैंने रियांश आलू सोयाबीन की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसको मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी दी थी। और मैं पराठों पे ना हल्का-हल्का देसी घी ज़रूर लगाती हूँ, इससे एक तो सॉफ्ट रहते हैं पराठे और खाने में भी स्वाद लगते हैं। देखो, देसी घी वाली चीज़ें लगती भी स्वाद है। वैसे भी रियांश बहुत ही कम खाना पसंद करता है, इसीलिए मैं उसके लिए हमेशा ही इस तरीके से देती हूँ लंच बॉक्स। तो यहाँ पे 2 पराठे दे दिए थे, भिंडी दे दी थी और दही दे दी थी, जो कि रियांश को बहुत पसंद है। वो सूखी सब्ज़ी है ना, तो इसीलिए मैंने साथ में दही दे दी है। उसके बाद हम करेंगे पीहू का लंच बॉक्स रेडी। यहाँ पे पीहू को भी मैंने 2 पराठे दिए थे, लेकिन सब्ज़ी मैंने उसको आलू सोयाबीन की दी थी और उसने दही मना कर दी थी, तो मैंने दही नहीं दी थी। तो यहाँ पे पीहू वेट ही कर रही है मेरा, मम्मी मुझे लंच बॉक्स दे तो मैं जल्दी से जाऊँ। और आपने देखा होगा कि पीहू ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग बनाई थी, यानी कि ड्राइंग बनाई थी बहुत। आप पिछले व्लॉग में देखना, आपको लास्ट में दिखेगी। आप पिछले व्लॉग में लास्ट में जाओगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई थी, तो वही वो लेकर गई है, शुभ नवरात्रि वाली। उसके बाद मैं नहा ली थी, मैंने वहाँ पर पूजा कर ली थी और एकदम ना मैं पूजा के बाद मेरा व्रत है, तो मैं खा रही थी, दूध वगैरह लेके ही गई थी यहाँ से। लेकिन ये देखो क्या हो गया है। और जब मैंने ये देखा, एक्चुअली कॉल आ गया था, तो मैं कॉल देखने लगी, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि दूध मेरी मैंने मंदी गैस पे नहीं रखा है, फुल पे गलती से चला गया था। और जैसे ही मैं आई ना, किचन की लाइट नहीं जली हुई थी, दूध ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ना दूध ना वैसे ही ऊपर आ रहा है, मतलब अभी निकला नहीं है। मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं था, क्योंकि फुल गैस थी, गैस बंद हो गई थी और वो ऊपर आ रहा था। और देखा, नीचे दूध गिरा हुआ था। जैसे ही मैं बाथरूम में किचन में तेज़ी से भागी, मैं 2 मतलब घुटने के बल गिर गई, क्योंकि वही दूध पड़ा हुआ था नीचे, तो उसके चक्कर में मैं इतनी बुरी तरह गिर गई। लेकिन क्या क्या ही बैठती मैं, दूध तो मुझे ही साफ़ करना था ये वाला सारा। पीहू के पापा आ गए, वो पूछ रही क्या हो गया। मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे गिर गया था दूध और मेरे घुटने में भी लग गई है। तो कह रहे ठीक है, तू कर ले, फिर दवाई लगा लियो घुटने पे। और देखो, इतनी मतलब छोटी सी गलती हो गई है, उसकी वजह से इतना सारा मुझे काम करना पड़ा। और ये जो देख रहे हो आप, स्टोरेज बॉक्स छोटा सा ये हमने बनवाया है। एक्चुअली नीचे जब काम हुआ था ना लकड़ी का, तो ये बच गई थी, तो पीयू के पापा ने ना ऐसे बनवा लिया था कि जो हम लोग बाथरूम के साबुन होते हैं, जूने होते हैं, ब्रश वगैरह, ये सब चीज़ें, लिक्विड और जो भी चीज़ें हमें किचन में यूज़ चीज़ें चाहिए होती है, ये उसके लिए बनवाया है। पहले मैं ना गत्ते का कार्डबोर्ड यूज़ करती थी, तो इसीलिए पीयू के पापा ने बोला ये बनवा लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। तो बस मैंने ना इसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद इसमें सारा सामान लगा लिया था, जैसे कि सरफ़ हो गया, सॉरी साबुन, सरफ़, लिक्विड और थोड़े से इसमें साबुन वगैरह थे,
स्क्रब, जूने, ये सब थे। फिर है ना दूध की स्मेल हो रही थी, पूरी किचन में हो रही थी, और जो सामने ड्रॉअर है ना वो भी गंदे हो गए थे, वो भी मैंने खोल खोल के साफ़ करे। तो मैंने क्या करा ना, सर्फ़ डाला, सर्फ़ से रगड़ी। पहले तो मैंने दूध को ना, सारे दूध को अच्छे से साफ़ करा, फिर मैंने पानी डाल के करा, फिर भी वो दूध की स्मेल जा नहीं रही थी, चिकना चिकना हो गया नीचे से। फिर मैंने सर्फ़ डाल के 2 बार सर्फ़ डाल दिया, तो सर्फ़ तो हट ही नहीं रहा क्योंकि चिकना हो गया एकदम। फिर बहुत बार पानी डाल डाल के साफ़ करा, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया। और ऊपर की तो आप हालत देख ही सकते हो, दूध का भिगोना ही ऐसा हो गया है, तो मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे पूरी जो किचन है वो फैल गई थी। छोटा-सी नुकसान, यानी कि छोटी-सी गलती के लिए मेरा इतना बड़ा काम बढ़ गया। मतलब पूरा आधा पौना घंटा लगा मुझे किचन साफ़ करने में, क्योंकि हमें लगता है कि ये छोटा काम है, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो आप टाइम कभी नोट करना। आधा पौना घंटा लगा कि बेफ़ालतू में आधा पौना घंटा लगा, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो बिखर गया है उसको सँभालना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, यहाँ पर पहले मैंने सारे बर्तन लगाए। मैंने जो बर्तन धोऊँगी तो सबसे पहले बर्तन वग़ैरह लगा लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाले दाग हो गए थे, यानी कि दूध जल जल के वैसा हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि ना पहले ना थोड़ा सा सरफ़ और पानी इस पे गेर देती हूँ, उसके बाद मैं इतने बर्तन वॉश कर लूँगी जो मेरे पड़े हुए थे बर्तन, उसके बाद मैं इसको करूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन थोड़े से ही थे, ज़्यादा थे नहीं, तो यहाँ पे मैंने एप्रन लगा लिया है। और जो दूध है ना वो मैं दूसरे वाले बर्तन में भी ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि दूध का भिगोना है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको भी साफ़ करना है। और दूध का और नुकसान हो गया, मतलब आज तो मेरा नुकसान भारी पड़ गया, क्या ही बोलूँ। बस कभी-कभी ना हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, मतलब हो जाती होंगी सबके साथ। उसके बाद मुझे तो अच्छा फ़ील नहीं होता कि मेरी वज़ह से नुकसान हो गया, लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ही रेयर होता है, बट हो गया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन ही वॉश कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं दूध के बर्तन भी खाली कर लेती हूँ, फिर सारे बर्तन जो है ना वो वॉश करके रख दूँगी, और इतने जो गैस पे गंदा वगैरह हुआ था ना वो भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए थे इतने में, और फिर बच्चों को भूख लग रही थी, तो इसके बाद मुझे बच्चों को खाना भी देना था, तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया। और ये देखिए साबुन भी अभी-अभी आया था, तो ये देखिए साबुन मैंने अपने वही स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था। इसके बाद ये देखिए किचन की जो हालत है, तब भी ये साफ़ नहीं हुआ था, फिर भी मैंने इसको जूने से साफ़ करा, और इसका बर्नल जो ऊपर वाला है ना वो तो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जैसे-तैसे करके ना बस ऐसे ही अभी साफ़ कर दिया था। और फिर जब ये वैसे हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, तो मैं इसको निकालूँगी। यहाँ पे देखिए, मतलब टाइम लगा इसको साफ़ करने में, बट ये हो गई थी पूरी गैस, और बिल्कुल नई-नई कर दी थी मैंने। क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी एक तो पसंद नहीं है, देखो किसी को भी नहीं होगा, बट मैंने ना वैसे देखा है कि अमेज़न पे जो गैस पे ज़िद्दी दाग लग जाते हैं या आपके शीशे वगैरह पे लग जाते हैं, तो उसके लिए ना स्टेन रिमूवर आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको ऑर्डर करूँ, देखती हूँ, अगर करूँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ। वो काफ़ी अच्छा है, गैस पे कोई भी ज़िद्दी दाग लगे तो वो सब निकल जाते हैं। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, मेरे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर मैं लेट गई थी, सो गई थी, सीधा मैं मिली हूँ आपसे शाम को, और व्रत की थाली में आज मैं क्या-क्या बनाने वाली हूँ, वो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैंने आलू उबाले, इतने आलू उबल रहे थे तो घिया कट का हो गया था। घिया काटा, तो घिया की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। मैंने यहाँ पे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ले ली थी, उसके बाद मैंने इनको ऑयल में डाल दिया था, यानी कि घी में जीरा डाल के डाल दिया था। फिर मैंने थोड़ा-सा नमक डाला ताकि टमाटर है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाली और इसको पकने दिया मसाले को। जब मसाला अच्छे से पक गया था तो मैंने इसमें घिया डाला, घिया को भी उसके बाद अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाया, और घिया को भी मैंने एक तरीके से फ्राई कर लिया था। इसके साथ पानी बहुत देर में डाला था, इससे घिया काफ़ी अच्छा बनता है और टेस्टी बना था, मतलब घिया भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एक्चुअली व्रत में ना आलू की सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे बस इसीलिए घिया बनाया था। और मेरा भी व्रत था, मैंने भी कल की सब्ज़ी खा ही रही हूँ मैं भी काफ़ी दिनों, तो इसलिए हमने घिया डिसाइड किया बनाने के लिए। उसके बाद मुझे रायता बनाना था, तो रायते के लिए मैंने यहाँ पे खीरा कट किया, खीरे को कद्दूकस कर लिया, उसके बाद मैंने दही को भिगो लिया,
और जो खीरा है वो इसमें डाल दिया और उसके बाद मैंने नमक काली मिर्च इसमें डाली और जो रायता है ना वो बनकर तैयार हो गया था। आजकल धनिया बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, तो अभी तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब महंगा इतना महंगा आ रहा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग बताना आपके यहाँ पे धनिया क्या रेट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है धनिया थोड़े दिन सुनार पे बिकने वाला है थोड़े दिनों के बाद। और इसमें ना मैंने तड़का लगाया था जीरे का, थोड़ा सा घी और जीरा लेके, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला रायता, बहुत टेस्टी। ये वाला तड़का ज़रूर लगाएं। इसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की पकौड़ियाँ। और मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था, इंस्टा पे देखा था, साबूदाना लिया, उसके बाद मैंने इसमें आलू लिए, लेकिन उसके बाद ना उन्होंने थोड़ा सा कुट्टू का आटा भी लिया था तो मैंने भी ले लिया। लेकिन आप देखोगे ना, देखने में आपको ऐसा लगेगा वाओ कितने टेस्टी बने हैं साबूदाने के पकौड़े, लेकिन वो थोड़े से अच्छे नहीं बने थे, मतलब अजीब से लगे मुझे, खाने में टेस्टी नहीं लगे। और इतनी मेहनत से बनाए मैंने, अच्छे नहीं लगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टा पे हर चीज़ ही अच्छी हो, या शॉर्ट वीडियो में जो ये दिखाते हैं फटाफट बना के। और मैं सच बताऊँ ना, मैं आपके साथ रिव्यू जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल विदाउट एडिटिंग वाला शेयर करती हूँ। जो भी मैं बनाती हूँ, देखो बने बहुत सुंदर थे, ऐसे लग रहे थे जैसे बनाते ही खा लो, मतलब वड़े वाली मैंने इसको शेप दे दी थी। बट जो वो होते हैं वीडियोस वगैरह में, कितनी अच्छी देखने को चीज़ मिलती है, मैंने देख के सेम वही बनाई लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। अब देखो यही देख लो कि यहाँ पे मैंने आलू कद्दूकस किया, उसके बाद मैंने कुट्टू सिंगाड़े का आटा डाला, उसमें थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाली, और ये वाली पूरियाँ जो है ओ माय गॉड ये बनती है बिल्कुल करारी करारी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो देखिए यह आटे में ना पानी बिल्कुल 2-4 बूंद ही डलता है और यह आटा जो है ना गूंद कर रेडी हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सा आटा क्यों गूंदा, क्योंकि ये आटा ना ढल जाता है, पानी वाला हो जाता है, इसीलिए मैंने पीयू के पापा के लिए थोड़ी देर में जब वो आएंगे तो उनके लिए बना दूंगी। तो यहाँ पे जो आटा है ना उसकी 3 पूरी बन जाएगी, हाँ 3 बन जाएगी, तो मैं इतना ही खाती हूँ। वैसे तो मैं 2 ही सोचती हूँ क्योंकि ये ऑयली होती है, बट हो जाता है ना, टेस्टी बहुत लगती है, मन बहुत करता है, लेकिन मैं सोचती हूँ 2 ही खाऊँ। चलिए यहाँ पे हाथ से ही मैंने ना जो पूरी थी उसको अच्छे से बेल लिया था। अब मुझे आदत हो गई है, पहले मुझे आती नहीं थी ना, तो मैं कभी पन्नी लेती थी कभी कुछ लेती थी, लेकिन अभी मुझे आदत हो गई है और सच में बहुत स्वाद बनी थी। इतनी स्वाद बनती ना, और इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये मैं रेगुलरली बना रही हूँ, और इसमें मैं मात नहीं खा सकती क्योंकि मैं आज काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, 4-5 साल हो गए बनाते हुए ये वाली पूरी, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया और धीरे धीरे जो बनाने का तरीका है वो भी मेरा बेस्ट हो गया। तो जो चीज़ हमें आती है ना, सच बताऊँ हमें वही बनाना चाहिए। वड़े भी लेकिन स्वाद बहुत बने थे, देखने में खाने में भी अच्छे थे, लेकिन मुझे थोड़े से पसंद नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, क्योंकि इसमें हल्का सा कच्चापन रह गया था आटे का। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है सिक गए, अब क्या मैं इसको काला कर देती, तो काला तो मैंने नहीं करा है इसको, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और खाने में बिल्कुल बेकार। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये वाले वड़े बिल्कुल भी मत बनाना। अच्छे से कोई और न्यू वैरायटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। ये देखो साबूदाने के पापड़ खाओ आप, इतने टेस्टी लगते हैं, बस तलो और खा लो, इनमें ना बनाने का झंझट ना कुछ करने का। यहाँ पे थाली लगा लेते हैं, जिसके लिए काफ़ी देर से मैं सब चीज़ें बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पूरियाँ रखी हैं, 2 वड़े रखे हैं, देखने में बहुत स्वाद लग रहे हैं वड़े, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूँगी मत बनाना। अगर आपको पहले से आते हैं, अपनी कोई तरीका पता है तो ज़रूर बना लेना। साथ में था खीरे का रायता जो कि मैंने आपको दिखाया था, और थी साथ में घिया की सब्ज़ी, स्वाद बनी थी बहुत ज़्यादा। और ये थे साबूदाने के पापड़, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मेरा जब भी व्रत होता है ना, मैं साबूदाने पापड़ ज़रूर बनाती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी टेस्टी वाली थाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो खाना खा के मुझे मज़ा आ गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना था, बहुत। उसके बाद मैं किचन में आई, देखा तो किचन में बहुत ही फैल जाता है। अब इतनी सारी देखो मैंने वड़े छोड़ दिए ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, बिल्कुल भी। तो जो आप भी मत बनाना, देखने में आपको अच्छे लग रहे होंगे, बना खाने में नहीं अच्छे लगे होंगे। चलिए अब मैं किचन साफ़ करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।